गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टाइम मोड लाए हैं जिसका नाम है इज़ आई एम आर। ठीक है, और साथ ही साथ इज़ आई एम आर का यूज़ ग्रामर में क्या है वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्पोकन में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको ये बताएंगे कि इसका ग्रामर यूज़ का है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका ग्रामर में क्या यूज़ है। देखिए इज़ आई एम आर का यूज़ हम तब करते हैं, यहाँ देखिए मैंने टॉपिक लिख रखा है कि जब कोई भी काम सामने वाला वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में कर रहा हो, यानी कि वो एक्शन चल रहा हो और हमें उस एक्शन के बारे में कंफर्म करना हो कि आप क्या कर रहे हो, तो हम टाइम वर्ड यूज़ करते हैं आर। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए हमने यहाँ पे रूल लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, एक्शन प्लस आई एन जी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी काम प्रेजेंट में तब तक नहीं चलेगा जब तक आप एक्शन में आई एन जी फॉर्म नहीं ऐड करोगे। ठीक है, तो आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, इस स्ट्रक्चर से आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। और अगर सामने वाला वो काम कर रहा होगा जिस काम की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो बोलेगा यस आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, आई के साथ हमेशा आई एम आता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए जिस काम के बारे में आप उससे बात कर रहे हो वो काम वो नहीं कर रहा, कोई और काम कर रहा, तो बोलेगा नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मूवी देखना, और मूवी देखना का एक्शन होता है वॉच मूवी। क्या होता है, वॉच मूवी। अब जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो और मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या आप मूवी देख रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू, और देखिए यहाँ पे वॉच मूवी एक्शन था तो वॉच में आप क्या करोगे, आई एन जी लगा दोगे तो बन जाएगा वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट क्या बनेगा, आर यू वॉचिंग मूवी। अब मान लीजिए अगर वो मूवी देख रहा होगा तो बोलेगा यस आई एम वॉचिंग मूवी, और मान लीजिए अगर वो मूवी नहीं देख रहा होगा तो बोलेगा नो आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए राइट, राइट मीन्स आप सबको पता है कि लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो और मुझे आपसे कंफर्म करना है ये बोल करके कि क्या आप लिख रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू, और राइट चूँकि एक्शन है तो एक्शन में क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी। तो राइट में जब आई एन जी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आर यू राइटिंग। ठीक है, अगर आप लिख रहे होगे तो क्या बोलोगे, यस आई एम राइटिंग, और अगर आप नहीं लिख रहे होगे तो क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है, इस तरीके से और भी मैंने यहाँ पे देखिए एक्शन लिख रखे हैं। इन सारे एक्शन पे आप खुद ऐसे बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन और उसका जवाब हाँ और ना में दोनों में बनाइएगा। ठीक है, आइए डियर अब समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये तो था स्पोकन का। ठीक है, अब इसका ग्रामर में क्या यूज़ है, तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ग्रामर में जो यूज़ है इसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये टेंस का किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, याद रखना। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ये पहला वाला, जैसे कि जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप सभी को पता है स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, फिर प्लस करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर प्लस करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने नहीं लिख रखा है लेकिन ऑब्जेक्ट अगर कोई होगा तो वो भी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब मैंने बता रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या था, आर हेल्पिंग वर्ब था, और सब्जेक्ट क्या था, यू था, और एक्शन क्या था हमारा, तो वॉच था। ठीक है, उसमें जब हमने आई एन जी लगा दिया तो क्या बन गया, वॉचिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या था, क्या देख रहे थे आप, मूवी। तो सेंटेंस क्या बना, आर यू वॉचिंग मूवी। फिर से समझिए, ये जो आर है ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वॉच एक्शन था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें हमने चूँकि आई एन जी जोड़ना था तो बन गया वॉचिंग, और मूवी क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट था। और जब आप इसका जवाब देते हो तो जवाब हमेशा आप मतलब किस सेंटेंस में देते हो, तो असर्टिव सेंटेंस में, जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हो। और असर्टिव या फिर अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने यस नहीं लगाया है, लेकिन आप अपने से जब आप किसी को मतलब स्पीकिंग जब करते हो तो आप यस बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है यस, फिर सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे आई मैंने लिखा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिर मैंने आई एम नहीं लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1, ये मेन वर्ब आपका हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा।
ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम, V1 यानी कि मेन वर्ब प्लस ING V1 में और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको रिप्लाई देना तो देखिए अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ देखिए मैंने जो लिख रखा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई एम, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और एक्शन क्या था वॉच, और V1 में चूंकि हमें ING जोड़ना था तो वाचिंग बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या था मूवी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यस आई एम वाचिंग मूवी। और मान लीजिए अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे, आप निगेटिव में आंसर दोगे। और निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है डियर। तो एक बार फिर से देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब यानी V1 फर्स्ट, यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए नो आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट प्लस V1 प्लस ING हो गया मूवी, और सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है डियर। तो ये हो गया आपका स्पोकन और ये हो गया आपका ग्रामर। तो आप कभी भी इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि जो भी लोग स्पोकन सिखाते हैं उसमें ग्रामर यूज़ नहीं होता, प्योर ग्रामर होता है उसमें भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज दोनों तरीके से आपको समझा दिया, स्पोकन और साथ ही साथ आपको उसका ग्रामर यूज़ बता दिया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ओके। या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने मोबाइल नंबर भी लिख रखा है 6388545226, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ 6388545226, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।